हमारे दिल की बात ये है, यहाँ पर सब लोग जैसे हम प्रेम भाव से रहते थे वैसे ही रहें, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस एक आध वो है वो मास्टरमाइंड, बस वो मास्टरमाइंड अपना दिमाग इस तरफ ना चला के प्रेम भावना में चला लें। सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम लोग प्रेम भाव से यहाँ रहने आए थे और हमें माहौल बिल्कुल परिवार जैसा मिला, वैसा ही परिवार चाहते हैं। हम किसी की साइड नहीं है, हम सच्चाई के साइड हैं और हमेशा सच्चाई के साइड रहेंगे। हम पार्टीबाजी नहीं चाहते, ये हमारा एक परिवार है। जो कुछ हुआ वो गलत तरीके से पेश किया गया है, उसे गलत तरीके से पेश करके समाज में ये अफवाह न उड़ाई जाए कि ग्रीन पार्क खराब है या संजीव पाराशर खराब है या और कोई खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। वक्त खराब है ग्रीन पार्क का, खराब कोई भी नहीं है। वक्त ग्रीन पार्क का खराब है इस समय पर, जिससे ऐसे लोगों के दिमाग में प्लानिंग आ रही है कि ग्रीन पार्क को कैसे बर्बाद किया जाए, जबकि रहते वो लोग भी इसी जगह। ग्रीन पार्क बर्बाद नहीं हो सकता, ना ही हम लोग होने देंगे। हम यहाँ से मरकर ही जाएंगे और मत होने दो। आपके घर में क्या उठामनी, आपके घर में क्या उठामनी होती है, घरों में क्या उठामनी होती है। जरूरी है उठामनी ना हो तो उठामनी को इतना बड़ा वो कर लिया जाए। लॉज भी है बहुत जगह, हर किसी के घर में क्या उठामनी होती है। आपका घर इतना बड़ा है कि आपके घर में उठामनी हो सके। एक वजह को उठामनी ना हो, इस वजह को इतना हाईलाइट कर लिया गया। लेकिन उनका ही ऐसा सोचना नहीं था कि उठामनी, लेकिन उनका ही सोचना ऐसा नहीं था उठामनी ना हो। उठामनी का एक आध दो रीजन ऐसा भी है, यदि कोई खत्म हो जाता है तो सादा लोग आते हैं, लेकिन उठामनी में बिना बुलाए लोग भी आ सकते हैं और 13वीं में बिना बुलाए लोग नहीं आते। यदि बिना बुलाए लोग भी आएंगे, हम सेफ नहीं है। ऐसे नहीं है, उन जैसा बंदा मैंने जीवन में नहीं देखा। और हमारे रिश्तेदार आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसा हमें एक बार मिलवाओ, इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं और यहाँ पर रह रहे हैं किसने की, और हम 2 करोड़ में भी लेने को फ्लैट तैयार हैं। यदि मैं केवल ये कह रही हूँ कि यहाँ के लोगों को इतना नुकसान है, इन्हें ये लगा कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बार बार फ्लैट और क्यों खरीद रहे हैं। जब एक बार क्या समझ में नहीं आई, इधर आओ मेरे पास जी। नहीं तो क्या है, ये 4-4 फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं। जब उन्हें पता लग गई कि हमारे संग गलत हो रहा है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो अपने पर्सनल मकान बनवाने थे। ये सारे रूल लिखे हुए हैं कि इन नियम का पालन करना पड़ेगा। बड़े कुत्ते अलाउ नहीं है, क्योंकि जैसे सोसाइटी में हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है, शोर ज़्यादा मचाना अलाउ नहीं है। 10 बजे के बाद में हम बहुत तेज म्यूजिक नहीं चलाएंगे। ये अच्छे नियम बनाए। यदि आपके घर का बुजुर्ग कोई अच्छे नियम बनाता तो तुम उसे निकाल दोगे? ये तुम्हें राइट है इस तरह से करने का? बात और फिर तुम उस समय आज्ञाकारी बन के एंट्री कर रहे हो बहुत अच्छे से, तुम्हें प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ आए क्यों? अब भी नुकसान है, बेच के चले जाओ, कोई हमें अफसोस नहीं है। फिर 4-4 क्यों कर रहे हैं आप फ्लैट? एक थोड़ा सा संवेदना से जुड़ा हुआ सवाल। कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर फ्लैट लेता है और खुदा न खास्ता उसके परिवार का कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, तो उसकी उठावनी कहाँ होगी? यही होनी चाहिए घर में, परिसर में, या नाले के किनारे? देखिए, नाले के किनारे कहना तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। कौन करवाता है नाले के किनारे? अच्छा, ये सोसाइटी निर्णय कर रही है कि यदि ठीक है वो करवानी है करवाओ, नहीं करवानी मत करवाओ। ये व्यवस्था, यदि कोई व्यक्ति बहुत व्यवस्था संभालेगा तो उसको सारे निर्णय सोच समझ के लेने पड़ेंगे। क्या घर के किसी सदस्य के जाने के बाद उठावनी होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट सुविधा को देखते हुए कोई चीज़ अगर रोकी जा रही है, कोई नियम बनाया जा रहा है, तो वो हम लोगों के लिए बनाया जा रहा है, किसी और के लिए तो बनाया नहीं जा रहा। किसी वृद्ध की पत्नी का निधन हो गया और संवेदनहीनता वाली बात सुनने को मिली कि उसकी उठावनी नहीं होने दी, तो ये तो बाकी शर्म। तो भाई ये पहले से ही नियम चला रहा है, सबको पता है कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। जिसको अब ये इस समय गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी होंगी यहाँ पे, उनको कौन व्यवस्था संभाल पाएगा? या तो उस व्यवस्था को संभालने वाले हो जाएं, तो उनको उनके पर्सनल उनके लिए नहीं बनाया गया था कि उसको नाले पे जाऊंगा या यहीं पर होगा? नाले पे क्यों जाओगे? शहर में इतनी जगह है, ऑप्शन है। अगर यहाँ नियम नहीं है, कोई अगर आपको कहीं कोई हॉल मना कर देगा तो कहीं और नहीं जाओगे आप। इतनी सुविधाएं सारी बेकार गई और उठावनी मायने रखती है आपके लिए। आप इतना सुख भोग रहे हैं यहाँ पे रह करके, और नहीं, आपका एक छोटा सा घर है, उसमें कुछ हो गया तो आप उसमें बैंक्वेट हॉल बुक करने जाएंगे किसी को कि मेरे यहाँ इतनी गैदरिंग होगी?
या फिर जो है कोई जरूरी नहीं है आपके घर के पास वाला हॉल आपको मिले उठाने के लिए, आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। आप अपने मन की बात बताइए, कुछ कहना चाहती हैं आप? ये जो विवाद चल रहा है इस पर क्या कहेंगे? पारेश्वर जी के खिलाफ इन लोग के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। बिना किसी बात के सब आधी बात सुन के उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सबने आधी बात सुनी, सबने वीडियो देखी, किसी ने शुरुआती वीडियो नहीं देखी कि किस तरीके से अगर मेरे बाप पर भी कोई तेज आवाज में बात करेगा तो मैं भी बोलूंगी। बेटा फिर वो बेटा किस काम का जो अपने बाप को ना बोलने पर आए। अगर बच्चा बिगड़ता है तो क्या बाप का फर्ज नहीं है कि वो अपने बच्चों को सुधारे? अगर उन्होंने 2-4 नियम बना दिए तो क्या गलती की है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ से जाए ना, फिर क्यों है? औरों को तो शांति से रहने दें, क्यों इस तरह का माहौल खराब कर दिया? मैडम आपकी बात सुनूंगा, आपने कहा कि बच्चों को संस्कार देने चाहिए। देती हैं माँ बाप, बताइए कौन सा माँ बाप है जो संस्कार नहीं देता? अरे वही तो संस्कारों की बात है कि पुत्रों ने यहाँ के निवासियों पर हमलावर हो गए। पुत्रों ने कुछ नहीं किया। यहाँ जैसे पुत्र होने मुश्किल है। जैसे पुत्र आंखें नीचे चल के बात करते हैं, शराबी नहीं है उनके, बिना उसके आप ऐसे जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल गलत है, ये झूठ है सरासर। देखिए हम तो अपने ग्रीन पार्क में शांति चाहते हैं। जो आज से 6 महीने पहले शांतिपूर्ण माहौल था, हम वही माहौल चाहते हैं और पारेश्वर जी की तरह कोई भी सोसाइटी नहीं चला सकता। हाँ जी मैडम, क्या कहेंगे? यही कहना है, मेरे को 9 साल हो गए यहाँ आए हुए। हम फ्री मेंटेनेंस सोसाइटी का सारा सुख, सारी सुविधाएं यहाँ पे भोग रहे हैं। कोई भी हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। हमने बैनाने में 3000 रुपए का जिन्न कहाँ से निकल कर आया है? नहीं, ये तो जो सिर्फ एक देवेश शर्मा है, उन्होंने सिर्फ फैलाया है, बाकी ये किसी ने कुछ नहीं दिया है। यह मेंटेनेंस के नाम पे हमसे एक भी पैसा नहीं लिया गया, ना बैनामे में, ना कभी आज तक। अब इसीलिए लोगों को ये परेशानी हो रही है कि रसीद दिखा रही थी एक मैडम। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है रसीद। आप झूठ है, सारे फर्जी सब झूठ बोल रहे हैं। और है तो वो दिखाओ, प्रूफ दिखाएं। अगर कोई रसीद है सबके पास तो दिखाएं उसे, उनके ऊपर कोर्ट केस करें ना। यहाँ का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, जी, यहाँ का माहौल बिल्कुल खराब कर दिया इन लोगों ने। पहले हम अच्छे हैं, तो क्या फ्लैट छोड़कर जा रही हैं आप यहाँ? नहीं हम क्यों जाए? जो जिसने माहौल बिगाड़ा है वो जाए ना यहाँ से। तो लग सबसे पहले जी आप बोलो। हाँ, जो जिन्होंने बिगाड़ा है वो निकले यहाँ से। जी मैडम, सुनने में आ रहा है, अरे मैडम सुन लीजिए, सुनने में आ रहा है संजीव पाराशर जी माहौल बिगाड़ रहे हैं यहाँ का। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमें शुरू से बहुत सुविधाएं दी हैं और हम चाह रहे हैं वही आगे बढ़ाएं सोसाइटी को, और कोई नहीं चला सकता इस सोसाइटी। जी बोलिए, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं हम? ये जो लफड़ा हो रहा है, भीड़ भाड़ का प्रदर्शन हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसकी क्या आवश्यकता है? ये कुछ लोगों का पर्सनल मैटर है जो सोसाइटी में उतर के आ गया है, जबकि हम तो 12 साल से रह रहे हैं। ऐसा कुछ भी मैटर पहले नहीं था, ना कभी पाराशर जी ने हमसे कोई ऐसा पैसा लिया जो बोला जा रहा है गबन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे ऐसा कुछ नहीं लेते। हमें 12 साल हो गए सारी। मेरा नाम कुसुम है, मैं D1001 में रहती हूँ। मुझे 9 वर्ष हो गए सोसाइटी में, और इतनी अच्छी सोसाइटी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। और जितना सुख सुविधा और पीसफुल चल रही थी, अभी 6 महीने में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने इतनी गंदगी फैलाई है इसमें सोसाइटी में। जो एक देवता तुल्य आदमी इतने तन मन धन से इस सोसाइटी को चला रहे थे, उनको झूठा बदनाम किया जा रहा है। हम लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आराम से हम लोग रह रहे थे। मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं यहाँ पे 12 साल से रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सेफ्टी के उससे मैं अकेले यहाँ हूँ, इसलिए उन्हें वहाँ कोई चिंता नहीं होती है और मुझे यहाँ हर सुविधा दी है। और मैं ग्रीन पार्क के पक्ष में हूँ, किसी के गुट में नहीं, पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ ग्रीन पार्क अपनी सोसाइटी के पक्ष में हूँ कि जो उसमें हित में है वो होना चाहिए। और यहाँ पे सुविधाएं सब अच्छी चल रही थी। ये जो विवाद चल रहा है उससे आपको नहीं, वो उनके अपने आपसी मैटर है, वो बैठ के आपस में प्यार से सुन पाए। सर मेरा भी यही कहना है कि इनके पर्सनल इश्यूज थे जो ये सुलग रहे थे धीरे धीरे। उन इश्यूज को लेके इन्होंने मुद्दा क्या बनाया कि पाराशर भाई साहब ने मेंटेनेंस चार्ज ली है, इनको कुछ और मुद्दा नहीं मिला और इसी इश्यू को लेके इन्होंने एक दूसरे का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। और उसी इश्यू को, जो कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि जाके ये दिखा दे कि इनसे कहाँ मेंटेनेंस लिया गया था। सोसाइटी जैसे चल रही थी, पाराशर अंकल जी बहुत बढ़िया चला रहे थे। ये लोगों ने अपना पर्सनल के राघव को थप्पड़ मारा, उसने ये बना लिया। अगर ये पर्सनल था तो आपस में रहता, उनके यहाँ जाना छोड़ देते, उनसे बात करना छोड़ देते। इसका मतलब ये नहीं था कि आप सोसाइटी को अपने साइड करते जाओ, गलत चीज़ें बोलते हो। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम जूली गुप्ता है, मैं A702 में रहती जूली जी, आपने बताया पर्सनल मामला है, लेकिन पर्सनल उस समय पर्सनल नहीं रहा जब बहुत से लोगों द्वारा सोसाइटी के मालिकानों को मारा पीटा गया। हूँ। नहीं, किसी ने मारा पीटा नहीं, अपना बचाव किया गया है। उससे पहले ये लोग कई बार उनके साथ मार पिटाई की कोशिश कर चुके हैं और बच्चों के साथ कर भी चुके हैं उन्होंने अपना बचाव किया है केवल। ये ठीक करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अपने बचाव के लिए तो आदमी सब कुछ अपना करना चाहता है कि कम से कम अपना बचाव तो रख सकता है। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, इसी वजह से हम लोग आए थे यहाँ पर। क्या करती हैं आप? है, मैं हाउस वाइफ हूँ। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे तारानगरी में फैक्ट्री हुई है, बहुत बढ़िया। काहे की? वायर की है। वायर तार बनाती हैं? हाँ जी। बताइए। मैं राष्ट्रीय अग्रवाल E506 में रहती हूँ और लगभग मेरे को 3 साल हो जाएंगे यहाँ आए हुए, और हम सर्व देखकर आए थे। फ्लैट देखकर तो आए ही, लेकिन हम यहाँ का माहौल देखकर आए थे और ऐसा ही माहौल बना रहना चाहते हैं। और हमें किसी भी तरीके से बिल्डर से कोई भी परेशानी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और आगे ये लोग जो चाहते हैं बिल्डर्स को हटाना, यहाँ से भगाना, ऐसे माहौल से हम डरते हैं। वो माहौल बिल्कुल गुंडागर्दी वाला हो जाएगा, उस माहौल में हम जीना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बिल्डर्स रहे। और रही लड़ाई की बात, लड़ाई के लिए किसी को उकसाएगा सामने वाला, तो जो सीधे लोग होते हैं वो उकस जाते हैं और वो मीडिया छाप देती है। हाँ जी, ये कह रही है मीडिया छाप देती है, उकस जाने वाले उकस जाते हैं। सही बात। अग्रवाल ए ब्लॉक 504 से। ये क्या हुआ है? माता जी भीड़ भाड़ क्यों लग रही है? ये सब वही न्याय की लड़ाई चल रही है सर। यहाँ पे सब न्याय चाहते हैं। जो भी गलत हुआ है यहाँ पे कि मार पिटाई और धमकी देना, ये सब जो गलत हरकतें हो रही है, इन सब की न्याय मांग रहे हैं लेडीज है कि ये सब ना हो, शांति बनी रखे। हाँ जी। मैं अर्चना वास, ये फौजी नंबर 2 है अर्चना वासनी जी, बताइए मैं F303 से। किसकी तरफ से आई हैं आप? मैं सत्य की तरफ से आई हूँ। तो सत्य तो पारासर साहब जैसा तो कोई सत्य बोल ही नहीं सकता। नहीं, धीरे धीरे। वो पहले सही बोलते थे, लेकिन वो भी बदल चुके हैं। उन्होंने क्या किया है कि यहाँ के गार्डों को पोस्ट से तो हटा दिया है, अपने पर्सनल बना लिया है। अगर ऐसे हम लोग भी करें, हम भी फैक्ट्री वाले हैं, हम भी अपने सारे वर्करों को रात को जो छुट्टी देते हैं फैक्ट्री से, तो क्या हम अपने घर बुला लें अपनी सिक्योरिटी के लिए? हाँ जी मैडम। नहीं, मुझे अभी बोलना है। कर रही पे यहाँ पर मैं आई थी नीचे, लड़ाई की आवाज़ सुन के, मैं और मेरी बेटी, तो मैंने पारासर जी ऐसे बोतल पकड़ के खड़े हुए थे। काय की दारू की थी? पानी? नहीं, पानी की बोतल थी। तो मैंने उनसे कहा, सर आप तो खड़े होकर देख रहे हैं और आपके बच्चे पिटाई लगा रहे हैं। तो वो तब तो चुप हो गए। फिर बाद में मेरे पास आके बोलती है, क्या आपने देखा था? अब वीडियो को आप देखें ना, सभी लोग देखें, पब्लिक देखे कि किसने किसको मारा है। हाँ जी। टीचर है आप? नहीं, हाउस वाइफ हूँ। बताएं क्या कहना चाह रही है आप? कुछ बहुत देर ये से कहना चाह रही हूँ कि पाराशर जी की बहू कह रही है हमारी आंखें निकालनी। आंखें तो उनकी वहीं की वहीं हैं, लेकिन हमारे बड़े भाइयों को इनके छोटे बेटे जरा से वो मार रहे हैं। तो वो तो मार रहे हैं ना, उन्होंने, उनकी आंखें तो निकली नहीं। ये मारपीट और अत्याचार ये सब चल क्या रहा है। आपके सामने मारा उन्हें? नहीं, हमारे पूरे CCTV उसमें वीडियो पूरी है हमारे पास। हमारे पतिदेव भी वहीं थे। कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और यहाँ हम मारपीट सहन नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमें मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, ये सब नहीं सहन करेंगे हम ऐसे फ्री में नहीं रह रहे हैं। फ्लैट लिया है हमने, हम यहाँ किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हाँ जी मैडम। फ्लैट आपने खरीदा है किराएदार? जी नहीं, मेरा फ्लैट है। मेरे यहाँ पर 5 फ्लैट हैं, पर मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे यहाँ पर 5 फ्लैट अरे हैं। वाह, अब तो आगे आ जाइए। फिर क्या बात है? 5 फ्लैट का मतलब 5 करोड़ की मालिक है यहाँ। हमारी बड़ी फैमिली है, हम 3 देवरानी जेठानी सब यहाँ पर रहते हैं। हम लोग यही सोच के यहाँ आए थे और रहे। अच्छा लगा शुरू में मैं बहुत कि हमारी फैमिली भी सारी फैमिलियाँ अच्छी हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं। लेकिन अब ये नहीं पता था कि इस तरह से माहौल मिलेगा कि अगर हम अपनी सही बात रखेंगे तो हम पिटेंगे। बस ये नहीं पता था कि इस तरह का माहौल मिलेगा। ऐसे में अब क्या होना चाहिए? बस सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको ये बाहर के लोग बुला के गुंडागर्दी नहीं करनी कौन चाहिए। थे वो बाहर के लोग? पाराशर जी के मिलने वाले, उन्होंने ही कह के उन्हें बुलाए थे। उन्होंने और बताया अपनी कि- सिक्योरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। वो जो सिक्योरिटी है उसको मिसयूज कर रहे हैं। नंबर नहीं आ पाया। यहाँ पे जो पाराशर जी की गुंडागर्दी चल रही है वो नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे फैमिली वाले ऐसे पिटेंगे तो कौन सहेगा। आज हमारे परिवार के संग है और कल किसी और के संग भी हो बहुत सकता से है। लोग हैं, बाउंसर, गेट पर सुरक्षा है, नौकर चाकर, क्या कर लेंगे आप?
उसके बावजूद भी तो ये हुआ ना। वैसे तो किसी गेस्ट को भी एंट्री नहीं होती, लेकिन उनके गुंडों को कैसे एंट्री हो गई अंदर? हाँ, मैं नूतन अग्रवाल हूँ, 8 साल से रह रही हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। 6 साल से हो गए, 2-1.5 साल से पता नहीं क्या हो गया है। जब से उनके लड़के आए हैं तो वो मतलब कोई ना कोई बात है, जैसे कोई बात होती है तो मारते हैं। ये मारना पीटना जो जी गलत है कि बाहर के गुंडों को बुलाना मारना, ये बहुत गलत है। कौन गुंडे आते हैं, नाम पता है किसी? नहीं, नाम तो ऐसा नहीं पता, पर वही है, हमने वीडियो वगैरह देखी है, उसमें गुंडे आते हैं बस। वो मतलब ये गलत है, मारना पीटना गलत है, बाहर की चीज़ नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ पे बचपन से रह रही हूँ, जब से मैं बहुत छोटी हूँ तब से। पर मैं जैसे अभी तक खेलती थी यहाँ पे, अब मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता मैं सेफ हूँ कि मैं कभी भी अकेले नीचे उतर भी सकती हूँ। मुझे ये भी नहीं लगता अब, जैसे यहाँ पे गुंडागर्दी मार पिटाई शुरू हो गई है, मेरे को तो नहीं लगता कि मैं अभी नीचे पार्क में आके खेल सकती हूँ अकेले। हाँ जी, वो भी निशान है। और मैं आज आपको बता रही हूँ, हम लोग बहुत प्यार से यहाँ रहते थे। आज जो इनकी नीति है वो है फूट डालो और राज करो। आज जो वहाँ उस पक्ष में है वो भी हमारे बहुत क्लोज लोग हैं। आज इन लोगों ने आज फूट डाल दी और इसी नीति से ये आज कार्य कर रहे हैं। हाँ मैडम, इनको 3-3 लाख रुपए वापस दे दिया गया है, इसीलिए ये बोल रहे हैं। किसको? इन लोगों को जो हमारे साथ कल थे वो आज है ही नहीं, वो हमारे साथ तो हमने दूसरी पार्टी में चले गए। मैंने बहुत से लोगों से